अक्सर एक प्रश्न लोग पूछते हैं कि हमारा इंसानों का इस धरती पर क्या काम है, या फिर कोई भी प्राणी जो धरती पर है, पशु पक्षी है, पेड़ पौधा है, उसका क्या उद्देश्य है, उसको ऐसा क्या काम करना होता है जो उसके लिए जरूरी होता है। तो इसको समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा कुछ अरब साल पहले, जब धरती पर जीवन की शुरुआत हुई थी। करीब 4.5 अरब साल पहले धरती पर जीवन शुरू हुआ था। एक कोशिकीय जीव, फिर धीरे धीरे बहुकोशिकीय जीव। पहले वो समुद्रों से शुरू हुआ जीवन, फिर धीरे धीरे वो जमीन पर आया और फिर चारों ओर फैला। और ये जो पूरा क्रम है जीवन के बढ़ने का, इसको हम जीवन का विकासवाद कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। लगातार एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव हुए, प्रजातियां बढ़ती गई, आज लाखों प्रजातियां हैं। एक पूरी डायवर्सिटी बन चुकी है। तो ये जो डायवर्सिटी है, अब जैसे शुरुआत में अगर हम देखें कुछ चंद प्रजातियां थीं, अब अगर कोई बड़ी समस्या धरती पर आती, कुछ प्रजातियां ही होती, तो कुछ प्रजातियां, उनका कुछ निश्चित पर्यावास होता, उनके कुछ निश्चित गुण होते, उनके समाप्त होने का जो एक चांस है वो चांस ज्यादा होता। पर धीरे धीरे जब जीवन विकास की ओर आगे बढ़ा, नई नई प्रजातियां इवॉल्व होकर आई, एक डाइवर्सिटी बन गई, तो फिर ज्यादा प्रजातियां हैं, हर तरह के हैबिटेट में अलग अलग तरह की प्रजातियां निवास कर रही हैं, अलग अलग परिस्थितियों में जीने की गुण रखने वाली प्रजातियां अलग अलग जगहों पर हैं। तो अब ऐसे में अगर कोई जलवायु परिवर्तन होता है या फिर कुछ भी ऐसा होता है, तो फिर ऐसा माना जाता है कि उनमें से कुछ प्रजातियां तो एटलीस्ट सरवाइव कर लेंगी। मतलब जीवन की जो कड़ी शुरू हुई थी कुछ अरब साल पहले, वो कड़ी एक्चुअली वही आगे बढ़ती जा रही है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में म्यूटेशन करते हुए वही जीवन जो कुछ अरब साल पहले धरती पर शुरू हुआ था, वही बढ़ता हुआ आज हमारे सामने है, हमारे रूप में है, हमारे आसपास ये जो पेड़ पौधे हैं, ये पशु पक्षी हैं, उनके रूप में है। ये वही जीवन है। तो जीवन अपने आप को अस्तित्व में रखने के लिए अलग अलग प्रजाति के रूप में फैलता है, एक इकोसिस्टम के रूप में खुद को संतुलित रखता है, और उसका उद्देश्य होता है कि वो आगे बढ़ता रहे। तो ये जो पूरा जीवन का विकास है, प्रजातियों का उद्भव है, नई नई प्रजातियों का आगमन है, ये जो पूरा क्रम है, ये उसी जीवन को बेहतर स्थिति में रखने के लिए चलता जा रहा है। डार्विन ने भी इसी बारे में बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी दी कि जब जीवन अलग अलग प्रजाति के रूप में बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो उसमें जो प्रजातियां ज्यादा फिट होती है कंडीशंस के हिसाब से सरवाइव करने के लिए, वो आगे सरवाइव करती हैं। और ऐसे ही वो अलग अलग प्रजातियों में बढ़ता हुआ आगे बढ़ता जाता है, और जो प्रजातियां ज्यादा फिट होती हैं उस तत्कालीन पर्यावरणीय कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए, वो आगे सरवाइव करती रहती हैं और जीवन आगे बढ़ता रहता है। तो अगर कुछ अरब साल पहले से लेकर आज तक का हम ये पूरा पीरियड देखें, तो हर प्रजाति का जो प्रमुख कार्य रहा है, प्रमुख दायित्व रहा है, वो ये रहा है कि वो अपनी प्रजाति को बेहतर बनाए, अपनी प्रजाति का जो सर्वाइवल है उसको सुनिश्चित करे। और इसके लिए प्रजातियां जनन करती हैं, रिप्रोडक्शन करती हैं, अपनी संख्या बढ़ाती हैं और अपने आप को मजबूत करती हैं। पिछले कई अरब सालों से यही होता आया है। पर अभी हम इंसान जब से आए, हमने एकदम उल्टा काम करना शुरू किया। हमने अपनी जो जीवन के लिए जो अनुकूल स्थितियां थी, जिसको पर्यावरण कहते हैं, जो जीवन के लिए आवश्यक है, हमने उसको नष्ट करना शुरू किया। हमने हवा, पानी, मिट्टी सब कुछ आज बर्बाद करके रख दिया धरती पर। धरती पर जलवायु परिवर्तन, प्रजातियों का 6वां बड़ा विलुप्तीकरण, ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। ये हमने किया है। तो ये जो हमारा कार्य है, ये जीवन के आगे बढ़ने में बाधक है। मतलब हमने जो हमारा दायित्व था एक जीवधारी के रूप में, हमने अपने दायित्व का उल्टा काम किया है। हमारा जो प्रमुख दायित्व था वो यही था कि हम अपनी प्रजाति को और बेहतर स्थिति में ले जाते, अपने आप को और मजबूत करते।
और हमारी प्रजाति और लंबे समय तक इस धरती पर रहती, सरवाइव करती, धरती का पर्यावरण और बेहतर स्थिति में पहुंचता, बाकी प्रजातियां भी सरवाइव करती और धरती का जीवन आगे बढ़ता। यह हमारा प्रमुख उद्देश्य एक जीवधारी होने के नाते इस धरती पर था। पर हमने इस उद्देश्य के विरुद्ध काम किया है। तो हमें यह बात समझनी चाहिए कि एक मनुष्य होने के नाते और एक जीवधारी होने के नाते जो हमारा प्रमुख कर्तव्य है इस धरती पर, वो इस धरती के पर्यावरण को बचाने का है। हवा, पानी, मिट्टी, अगर हम इसको बेहतर ना कर सके तो एटलीस्ट हम इसको बदतर स्थिति में ना ले जाएं। हम हर प्रकार के जो जीवन है धरती पर उसका संरक्षण करें। यह हमारा प्रमुख दायित्व है एक जीवधारी होने के नाते। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम इस धरती पर क्यों हैं, इस संसार में क्यों हैं, हम क्यों पैदा हुए, हमारा क्या उद्देश्य है, हमारा क्या कार्य है। ये बहुत ही आसान है। अगर हम जीवन को समझ लें, अगर हम प्रकृति को समझ लें, तो हम समझ लेंगे कि हमारा क्या उद्देश्य है इस धरती पर, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें आगे आना चाहिए। तो कृपया प्रकृति से प्रेम करें, अपने अस्तित्व से प्रेम करें, अपनी प्रजाति के अस्तित्व से प्रेम करें, इस धरती पर जीवन के अस्तित्व से प्रेम करें, और उस प्रेम को एक ऐसे कार्यशैली में बदले कि वो बेहतर स्थिति में आगे बढ़े, ना कि बदतर स्थिति में। धन्यवाद।